क्या भारत को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसयू का निजीकरण कर देना चाहिए? इसके बारे में सब कुछ जानिए। केंद्र जल्द ही आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए रुचि की अभिव्यक्ति ईओएल जारी करेगा और लेनदेन नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए एक टेम्पलेट प्रदान कर सकता है, सचिव तुहिन कांता पांडेय ने कहा। आईडीबीआई बैंक अपनी तरह का पहला लेन देन होगा जहां वास्तविक अर्थों में एक बैंक का निजीकरण किया जाएगा, भले ही इसे अब भी नियामक दृष्टिकोण से एक निजी बैंक के रूप में माना जाता है क्योंकि सरकार के पास 51% सीमा से नीचे 45.48% है। राज्य द्वारा संचालित जीवन बीमा कॉर्पोरेट के पास ऋणदाता का 49.24% हिस्सा है। आईडीबीआई अब पीसीए से बाहर। आईडीबीआई बैंक में 2017 से मार्च 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक के शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए ढांचे के तहत था। बैंक के ढांचे से बाहर निकलने के 2 महीने बाद आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इसके रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। दीपम के तुहिन कांता पांडे ने कहा, हम काफी समय से इस पर हैं। यह अपनी तरह का पहला लेन देन भी है जहां एक बोली मार्ग के माध्यम से हम एक बैंक का निजीकरण करेंगे। अब जबकि बैंक पीसीए से बाहर आ गया है, वो ऊपर देख रहा है। हमारे पास इस बात की संभावना है कि वास्तव में वहां किसी निजी भागीदार को लाने का यह पहला मामला भी हो सकता है। और रुचि की अभिव्यक्ति, हम इस पर काम कर रहे हैं और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा, पांडे ने बुधवार को एक उद्योग कार्यक्रम में कहा। सरकार ने हाल ही में आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी बिक्री के लिए अमेरिका और स्थानीय स्तर पर रोड शो आयोजित किए हैं और रिजर्व बैंक से इस पर स्पष्टता मांगी है। बैंक में अपनी इक्विटी होल्डिंग को कम करने के लिए सौदे का आकार, दिशानिर्देश या विलय की शर्तें, कंसोर्टियम संरचना और सरकार के लिए ग्लाइड पथ। विनिवेश लक्ष्य आईडीबीआई बैंक की बिक्री अगर यह इस वित्तीय वर्ष में समाप्त होती है तो वित्त वर्ष 2013 में 65,000 करोड़ के विनिवेश लक्ष्य में योगदान करेगी। इसने मई में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी को सूचीबद्ध करके 24,544 करोड़ रुपए जुटाए हैं। केंद्र सरकार बीएमएल, शिपिंग कॉर्प, कॉनकोर, विजाग स्टील, आईडीबीआई बैंक, एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट और एचएलएल लाइफकेयर सहित कई कंपनियों के निजीकरण की योजना बना रही है। पांडे ने कहा कि बीएमएल जैसी कंपनियों की भूमि संपत्तियों को अलग करने से उनके विनिवेश में तेजी आएगी। आईडीबीआई सरकार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 6 साल पहले दोहरे बैलेंस शीट के संकट के चरम पर लीवरेज्ड कॉर्पोरेट्स और बैंक डूबे कर्जों के पहाड़ से दब गए। सरकार ने किसी तरह सरकार द्वारा प्रचारित बैंक को बेचने के साथ प्रयोग करने का विचार खरीदा। फिर भी आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए 2016 के बजट में सरकार की योजना की घोषणा करने के 2 साल बाद अरुण जेटली, जो उस समय वित्त मंत्री थे, को यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि भारत शायद राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं था। इस वित्तीय वर्ष में फिर से परीक्षण के लिए रखा जाएगा, समाचार रिपोर्टों का सुझाव दें क्योंकि सरकार दावा करती है कि यह बैंक के लिए एक नई बोली प्रक्रिया है। संभवतः पिछली बार की तुलना में कर्मचारियों का प्रतिरोध अब काफी कम है, खासकर एलआईसी के आईपीओ के बाद। बेहतर ऋण वसूली, ऋण वृद्धि, परिसंपत्ति गुणवत्ता और बैलेंस शीट द्वारा चिन्हित बैंकिंग उद्योग ने आईडीबीआई बैंक को भी धक्का दिया है, जैसा कि जून में समाप्त तिमाही के लिए इसकी वित्तीय स्थिति में परिलक्षित होता है। आईसीआईसीआई और आईडीबीआई की यात्रा 80 और 90 के दशक के दौरान अपने गौरवशाली दिनों में, ये दोनों संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में कई भारतीय कॉर्पोरेट्स और व्यावसायिक घरानों के प्राथमिक फाइनेंस थे। लेकिन 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद रियायती सहायता के रूप में सरकारी समर्थन के साथ और बाद में मंदी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। आईसीआईसीआई ने तेजी से नए सार्वभौमिक बैंकिंग मॉडल की ओर रुख किया। इसने पुराने विकास वित्तीय संस्थान का आईसीआईसीआई बैंक में विलय कर दिया, जिसके लिए उसने 1994 में बैंकिंग लाइसेंस के पहले दौर में बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया था। इसके विपरीत आईडीबीआई नेतृत्व ने दूसरा रास्ता अपनाया। हालांकि उसके पास भी एक बैंकिंग लाइसेंस था, जो एक वाणिज्यिक बैंकिंग लोकाचार के निर्माण के कथित उद्देश्य के लिए एक झटका था। परिणाम, एक मध्यम बैंक। आईसीआईसीआई द्वारा पाठ्यक्रम सुधार ने इसे उद्योग में शीर्ष 3 में उभरने में मदद की, हालांकि कभी कभार ब्लिप्स। इससे जो शिक्षा मिलती है वह समय के साथ न केवल 2 संस्थानों के नेतृत्व के गुण हैं, बल्कि स्वामित्व का चरित्र भी है। एक प्रमुख सरकारी हिस्सेदारी के साथ आईडीबीआई को लगातार अपने कंधों को देखना पड़ा और नौकरशाहों की मंजूरी लेनी पड़ी और निर्देशित उधार के दबाव का सामना करना पड़ा। इसमें व्यापक बिंदु यह है कि आईडीबीआई में एक प्रमुख शेयरधारक के रूप में सरकार समय के साथ साथ कई अन्य इकाइयों की तरह एक मूल्य विध्वंसक बन गई है, जिसे या तो बढ़ावा दिया गया है या चलाया गया है।
निष्कर्ष उत्साहजनक हिस्सा अब अंततः मान्यता है कि इन संस्थानों के सुधार को निजी हाथों में छोड़ दिया गया है, सामाजिक क्षेत्रों के लिए पूंजी और संसाधनों को मुक्त कर दिया गया है। एयर इंडिया की बिकवाली इसका असर दिखा रही है। 6 दशकों में सफलता।